शीघ्र अवध में आऊंगा। दशरथ के घर पे राम बन के अति शीघ्र अवध में आऊंगा। जवाब दिया है देवो तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि धरणी धर का अभिनय होगा। हे पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी में तेरा ताप मिटाऊंगा और दशरथ के घर पर राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आऊंगा। चले जाओ तुम सब, हम बहुत जल्दी अवतार लेकर के आ रहे हैं अवध में महाराज दशरथ के यहाँ। दशरथ के यहाँ अवतार लेकर के आ रहे हैं। जब ये सुना ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा अपनी गद्दी से उछल पड़े। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा में हम वानर। याद रखना भक्तजनों, पहुंचे भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद में देवता सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचे हैं। और इधर अवध में महाराज दशरथ राज्य करते हैं, जिनके घर में 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान की दया दृष्टि ऐसी है, भगवान की कृपा ऐसी है कि घर में कोई भी पुत्र नहीं है, घर में कोई पुत्र नहीं है। मेरे भैया अवध में महाराज दशरथ राज्य करते हैं, लेकिन घर में कोई पुत्र नहीं है। अवध उसे कहते हैं जिस राज्य में कभी भी किसी की अवैध हत्या न की जाती हो। दशरथ उसे कहते हैं जिसने अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में रख करके अपनी जिंदगी को जीना सीख लिया हो। बड़े अच्छे न्याय प्रिय राजा, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य प्रेम देने वाले, बहुत अच्छे। कि नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, अजके सकीरति की ध्वजा रे स्वर्ग में बैया गाजी। भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, प्रजा रे राजी। जके सकीरति की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। माया अरबन खरब सुखी विधि सर्वा तो सरनामी, प्रजा में भोले राजा की नहीं करत कोई बदनामी। आरे काऊ के महल पे ये करे झोपड़िया काऊ के नोट भरे थे खंजन में, काऊ पे कानी कौड़िया पकड़ियाना। काऊ के लड़का 10 खेले भूप को बंस चलैयाना।
दशरथ राजा के घर में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन दशरथ विचार कर रहे हैं क्या करें। कभी मन में ख्याल कोई विचार भी नहीं आने देते कि हमारे घर में कोई बेटा नहीं है। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रख करके महाराज अपनी जिंदगी को यापन कर रहे हैं। प्रजा के लोग कभी ये इंद्रवंशिया कह भी देते हैं तो कभी विचार नहीं आने देते, कभी कोई ख्याल नहीं आने देते। प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य प्रेम देते हैं, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य प्रेम देते। पहले के राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो अपने राज्य में घूमने के लिए जाते थे। अपने राज्य में घूमने के लिए जाया करते थे पहले के राजा महाराजा। और परीक्षित जी, पहले के राजाओं में और आजकल के राजाओं में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अगर पहले के राजाओं को पता चल जाए कि हमारी प्रजा में कोई दुखी है तो राजा स्वयं रथ पे सवार होकर के उसके घर जाते थे, पूछते भैया हमें बता क्या समस्या है तुझे। राजा खुद आता था प्रजा के घर पे, अगर प्रजा में कोई कष्ट है, कोई क्लेश है, कोई दुखी है। और आजकल प्रजा दुखी है तो राजा नहीं आएगा, प्रजा खुद जाए रोती पीटती हुई, और राजा से मुलाकात तो ही हो पाएगी जो तुम्हारा कोई परिचय का वहां होगा। और परिचय का कोई नहीं है तो उनके गार्ड पे लगे, भाई धक्का मारे बाहर फेंक दी, अरे मरो मत जाओ जाएगा। आजकल तुम्हें खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नसीब न हो, लेकिन राजा नहीं पूछेगा। पीने के लिए पानी न मिले, प्यासों बिलख बिलख के मर जाना, लेकिन राजा नहीं आएगा। पड़ोसी मार मार लाठी खोपड़ी फाड़ डारे, मार डारे, लेकिन राजा नहीं आएगा। महाराज दशरथ पहले के राजाओं में और आजकल के राजाओं में जमीन आसमान का अंतर हो गया। चले हैं महाराज दशरथ एक दिन शिकार खेलने के लिए। चले हैं महाराज शिकार खेलने के लिए घोड़ा निकाला, घोड़ा पर सवार होकर के चले। अरे घोड़ा चले बहु महाराजा को मन में आवे अधिक विचार, और धीरे धीरे कदम बढ़ायो पहुंचे विकट बनी में जाए। धीरे धीरे कदम बढ़ावे पहुंचे बिगड़ बनी में जाए। और नजरे उठाई सामने देखी, सन्मुख हिरना पड़ो लखाए। नजरे उठाई सामने देखी, सन्मुख हिरना पड़ो दिखाए। पीछे घोड़ा दौड़ायो, मन में कर रहे हो सब विचार। पीछे घोड़ा दौड़ायो, मन में कर रहे सोच विचार। और तक तक तीर रहे सतवा थी, लेकिन हाथ न आए। महाराज दशरथ घोड़ा पर सवार होकर एक बीहड़ वन में पहुंचे।
और बीहड़ वन में पहुंचने के बाद सामने देखा एक हिरन है, हिरन का पीछा करने लगे और हिरन के ऊपर तीर चलाते हैं लेकिन हिरन हाथ नहीं आ रहा। अंत में हिरन जा करके एक जगह खड़ा हो गया, अपनी भाषा में बोला हम तुम्हारे हाथ में मरना नहीं चाहते। हमारे हाथ से बोले हाँ, क्यों? बोले सुना, अरे जा राजा के सुतना होई पास मेरो मरना होई। अरे जा राजा के सुतना होई पास मेरो मरना